प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, यदि आप चाहते हैं अपने परिवार में आशीषों को पाना, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपके जीवन में, आपके परिवार में आशीष दे, तो आज आप हमारे साथ में इस प्रार्थना को करें। प्रभु यीशु मसीह निश्चय आपके परिवार को आशीषित करेगा। एक वचन हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला इतिहास उसका 13 अध्याय और 14 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। और परमेश्वर का संदूक ओबेदेदोम के यहाँ उसके घराने के पास 3 महीने तक रहा, और यहोवा ने ओबेदेदोम के घराने पर जो कुछ उसका था उस पर आशीष दी। आमीन। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस प्रकार से हुआ, जब दाऊद वाचा के संदूक को दाऊदपुर में ले जा रहा था, अपने नगर में ले जा रहा था, तो रास्ते में कुछ इस प्रकार से हुआ कि किसी ने वाचा के संदूक को छू लिया। जब उसने वाचा के संदूक को छुआ तो वो उसी समय मर गया। इस बात से डरकर दाऊद और सारे इजरायलियों ने उस वाचा के संदूक को एक व्यक्ति के घर में रख दिया, जिसका नाम था ओबेदेदोम। ओबेदेदोम के यहाँ पर उन्होंने उस वाचा के संदूक को रख दिया और वे लोग अपने नगर में वापस चले गए। बाइबल कहती है कि उस घर में वो वाचा का संदूक 3 महीने तक रहा, और लिखा है कि परमेश्वर ने उसके घराने पर बहुतायत से आशीष दी। उस व्यक्ति के, उस ओबेदेदोम के घर पर परमेश्वर ने बहुतायत की आशीष दी, उसके घराने पर आशीष दी, और जो कुछ उसका था उस पर प्रभु ने उसे बहुतायत से आशीष दी। ये कैसे संभव हुआ? दोस्तों, आप जानते हैं, जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आशीषें होती हैं। जहां परमेश्वर की उपस्थिति होती है वहां आशीषें होती हैं। जिस घर में परमेश्वर की उपस्थिति होती है उस घर में बरकत, आशीषें होती हैं। वो घर मल्टीप्लाई होता चला जाता है, वो घर बढ़ता चला जाता है, वो घर फलवंत होता चला जाता है, वो घर सफल होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस घर में होती है। और यहाँ पर हम यही देखते हैं कि ओबेदेदोम के घर में अब परमेश्वर की उपस्थिति हो गई, क्योंकि वाचा का संदूक वहां पर आ गया। उस वाचा के संदूक में क्या था? परमेश्वर की 10 आज्ञाएं। दूसरे शब्दों में कि परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी, और जब परमेश्वर की उपस्थिति उस संदूक में थी, 10 आज्ञाएं उस पर थी, तो ओबेदेदोम और उसके घराने ने शायद परमेश्वर की आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना शुरू किया होगा। परमेश्वर के डर भय में जीना उन्होंने शुरू किया होगा, जो उनके लिए आशीष का कारण ठहरा, और परमेश्वर ने उसके पूरे घराने को बहुतायत से आशीषित किया। दोस्तों, यदि आप भी अपने घराने को आशीषित करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि प्रभु आपको बहुतायत से आशीष दे, आपके घराने को आशीष दे, जो कुछ आपके पास है उसमें आशीष दे, तो आपको भी चाहिए कि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते रहें, उसकी उपस्थिति में अपने जीवन को व्यतीत करें, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करें। और जब आप इस प्रकार से करेंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपके घराने को भी इसी प्रकार से आशीषित करेंगे, जिस प्रकार से उन्होंने ओबेदेदोम के घर को आशीषित किया, क्योंकि जहां प्रभु की उपस्थिति है वहां आशीषें हैं। और आप जानते हैं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है। आप परमेश्वर के मंदिर हैं, आपके अंदर परमेश्वर वास करता है। यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उसके पीछे चलते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको और आपके घराने को आशीषित करेगा, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके घर में है, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आपके हृदय में है, आपके जीवन में है। इसलिए परमेश्वर आपको भी इसी प्रकार से आशीषित करेगा, इसी प्रकार से बढ़ाएगा, इसी प्रकार से फलवंत करेगा, इसी प्रकार से सफल करेगा। सो दोस्तों, प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। सबको जय मसीह की। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की दिक्कत चल रही थी, तो मैंने सिस्टर अमृता और पीके मसीह को एक प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी। उन्होंने मेरे लिए प्रार्थना करी, और धीरे धीरे करके मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ठीक होने लग गई। उसके साथ साथ मैंने एक जॉब के लिए, अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी, तो जॉब में मेरे को टेक्निकल्स राउंड सब क्लियर हो रहे थे, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था। तो उसके लिए मैंने प्रेयर रिक्वेस्ट भेजी थी, तो पीके मसीह जी ने मेरे लिए प्रेयर करी। उस प्रेयर के कुछ दिनों बाद ही मेरे को एक सिलेक्शन के लिए कॉल आई, और 1 मंथ के अंदर अंदर मेरे को एक गवर्नमेंट जॉब से आशीष मिला है। तो उसके लिए मैं प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, और पीके मसीह और सिस्टर अमृता जी और उनकी सारी टीम को मैं धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की।
आइए हम सब मिलकर आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं पवित्र और जिंदा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं कि आप सर्वशक्तिमान हैं, विलंब से कोप करने वाले अति करुणा में परमेश्वर है प्यारे अब्बा। धन्यवाद प्यारे यीशु मसीह आज की सुंदर शाम के लिए, इस समय के लिए, इस पल के लिए प्रभु, आपके लोगों के लिए, आपके बुलाए हुए लोगों के लिए प्रभु हम धन्यवादी हैं मेरे परमेश्वर। आपने हमें ये समय दिया कि दिन भर के प्रभु हर एक कामों में, हर एक बातों में जब हम बिजी रहे प्रभु जी, आप प्रभु हर काम को प्रभु करने में प्रभु कई कठिनाई, कई मुश्किलों का सामना प्रभु आपके लोगों ने करा है मेरे परमेश्वर, परंतु पिता आज की शाम में आपने ये समय दिया कि हम विश्राम पाए। आज की शाम में आपने ये समय दिया कि हम अपनी बातों को शेयर करें। आज की शाम में प्रभु यीशु मसीह, आपने प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए संगति को रखा प्रभु कि हम पिता हर बात को आपसे शेयर करें, अपने दुख को बयां करें, कुछ खुशी के पलों को आपसे शेयर करें प्रभु, अपने जीवन की उन ब्लेसिंग्स को याद करें जो तूने दिया है प्रभु जी। थैंक यू लॉर्ड जीसस। आज जितने लोग इस प्रार्थना में शामिल हैं, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर प्रभु बड़े बुजुर्गों तक प्रभु, तेरे नाम से उन्हें ब्लेस करते हैं पिता, उन्हें आशीष देते हैं पिता। प्रभु यीशु मसीह आप इन भाई बहनों को और इनके परिवार में, इनके घराने को पिता आप आशीष दे मेरे खुदावंद। धन्यवाद करते हैं आज की शाम में प्रभु, यदि दिन भर में कोई भी ऐसा कार्य प्रभु हम सब से, आपके लोगों से हुआ है प्रभु, ऐसा गलत कार्य प्रभु, ऐसा पाप परमेश्वर जो आपकी दृष्टि में गलत है परमेश्वर प्रभु, हम उन बातों को आपके आगे रखते हैं, उन बातों को आपके आगे मान लेते हैं पिता। और सच में प्रभु यीशु मसीह, तूने वचन में कहा है तू ही तो हमारे अधर्मों को क्षमा करता है मेरे प्रभु। धन्यवाद कि तूने हमारे अधर्मों को क्षमा किया, हमें प्रभु फिर से नया किया प्रभु, हमारी सोच को पवित्र किया और प्रभु हमें ये मौका दिया प्रभु कि हम उन बुराई से फिर कर अच्छाई की ओर चल सके पिता। धन्यवाद पिता। एक एक जन जो इस समय पश्चाताप करते हुए प्रभु, अपने गुनाहों को मानते हुए, उन गलतियों को प्रभु आपके आगे रखते हुए आप में आगे बढ़ना चाह रहा है प्रभु, धन्यवाद उसको मौका देने के लिए, धन्यवाद उन्हें क्षमा करने के लिए, धन्यवाद उन पर दया की दृष्टि करने के लिए प्यारे अब्बा। धन्यवाद करते हैं, विशेषकर हम धन्यवाद करते हैं आपकी पाक उपस्थिति के लिए, पवित्र आत्मा आपकी सहायता के लिए। थैंक यू लॉर्ड एंड थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि सच में प्रभु तूने कहा मेरा अनुग्रह है तुम्हारे लिए बहुत है। हालेलुया। यस माय लॉर्ड, जो अनुग्रह आपने प्रभु हम सब पे किया है वो हमारे लिए काफी है परमेश्वर पिता। और धन्यवाद होली स्पिरिट, इस समय आज की शाम में प्रार्थना में आप हमारी अगुवाई करने के लिए तैयार हैं प्रभु। मैं विनती करती हूँ, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपके लोग परमेश्वर पिता इस समय जो भी प्रॉब्लम्स को लेकर, समस्या को लेकर प्रभु, कुछ खुशी के पलों को लेकर, कुछ ऐसी बात जो वो किसी से नहीं कह सकते प्रभु, आपके सामने रखने को आए हैं, तो पिता सल्यूशन भी आप दें, आप प्रभु उपाय भी आप करें प्रभु, चंगा भी आप करें पिता, मार्ग भी आप निकाले प्रभु। आज सब कुछ का इंतजाम आज की शाम में इनके लिए होने पाए प्रभु यीशु मसीह। आज खाली हाथ तो आए हैं परंतु खाली हाथ वापस न जाने वाले हो सके पिता। थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू लॉर्ड, क्योंकि परमेश्वर प्रभु हम आपकी संगति में है मेरे खुदा, और प्रभु जहां तेरी संगति है वहां तेरी उपस्थिति है परमेश्वर। थैंक यू लॉर्ड, वचन के लिए धन्यवाद, इस वचन के लिए जिसके द्वारा आपने हमें ब्लेस किया। हाँ प्रभु, अपनी शिक्षाओं को प्रभु, अपने वचन को प्रभु आप प्रभु हमें निरंतर समझाने के लिए प्रभु आप उसमें अपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति देते हैं, और प्रभु उस वचन को हमें और गहराई तक सीखने में सहायता करते हैं। और धन्यवाद, आज हम इस बात को जानने पाए हैं प्रभु कि सच में जिस घर में और जिसके जीवन में मेरे प्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी उपस्थिति है प्रभु, वो आशीषित है, वो घराना आशीषित है, वो व्यक्ति आशीषित है, वो परिवार प्रभु जहां पर तू रहता है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड। वही ब्लेसिंग्स लॉर्ड फादर आज आपने अपने लोगों के लिए ठहराई है, उनके घराने के लिए, उनके परिवार के लिए प्रभु सदा के लिए वो आशीष ठहराई है, क्योंकि प्रभु इनके घरों में, इनके जीवनों में, इनके हृदयों में प्रभु आप वास करते हैं लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू मास्टर। धन्यवाद करते परमेश्वर। आज की शाम में प्रभु मैं विनती प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जब आपके लोगों के जीवन में किसी भी प्रकार की आशीषें नहीं है, आज तक प्रभु वो आशीषों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, आशीषों को पाने की कामना कर रहे हैं, परंतु पिता आज वचन के अनुसार तेरी उपस्थिति इनके जीवन में हो, तेरी उपस्थिति इनके परिवार में हो, तेरी उपस्थिति इनके कारोबार के क्षेत्र में हो, तेरी उपस्थिति प्रभु जीवन के हर एक क्षेत्र में हो प्रभु, ताकि प्रभु ये परिवार और पिता इनके लाइफ का हर एक क्षेत्र प्रभु आशीषित होने पाए पिता। जिस प्रकार प्रभु ओबेदेदोम और उसका घराना आशीषित हुआ पिता, उसी प्रकार यीशु नासरी आपके लोग, आपके बेटे बेटियां, उनके घराना, उनके बच्चे, उनके परिवार प्रभु आशीषित होने पाए पिता। प्रभु हर प्रकार की आशीषें पिता, हर प्रकार की आशीषें प्रभु
तेरे लोगों के जीवन में होने पाए पिता परमेश्वर। और प्रभु कोई भी उत्तम वस्तु इनसे छिपी ना रहे, कोई भी भली वस्तु इनसे छिपी ना रहे, ये इनका घराना आशीषित होने पाए पिता, इनका वंश हमेशा बना रहे पिता परमेश्वर, इनके परिवारों में उत्तम से उत्तम आशीषें आने पाए प्रभु पिता। अच्छे स्वास्थ्य आप इन्हें दे मेरे परमेश्वर। प्रभु अपनी सफलताओं को इनके जीवन में दे, क्योंकि प्रभु आशीषें आपसे हमारे जीवन में आती हैं, कि आशीषों के श्रोता आप हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, आप इनके परिवार में मेल मिलाप की आशीष दीजिए, आप इनके परिवार में शांति की आशीष दीजिए, आप इनके परिवार में इनके बच्चों को आगे उन्नत करें प्रभु, ऐसी आशीष आप उन्हें दें, उनको अच्छा भविष्य दे प्रभु, इन्हें इनके जीवन के हर एक क्षेत्र में सफल करे ऐसी आशीष दे प्रभु, इनके वचन की गहराई में और तेरी उपस्थिति में बढ़ने की आशीष दे प्रभु। प्रभु इन्हें बच्चे की आशीष दे प्रभु, इन्हें घर की आशीष दे प्रभु, अच्छे बिजनेस की अच्छी आशीष दे मेरे प्रभु, और पिता विशेषकर अच्छे जीवन साथी की आशीष दे प्रभु जी। खुदावन हर काम पर प्रभु जब तेरे लोग जाएं और उसे करे प्रभु, उस पर तेरी आशीष होने पाए पिता। धन्यवाद पिता, क्योंकि तेरे लोग तूने आशीषित ठहराए हैं, तूने आशीषों का वारिस उन्हें ठहराया है प्रभु, क्योंकि पिता तू उनके साथ में है, और जिसके साथ में तू है प्रभु उसके साथ में आशीषें हैं मेरे खुदा। धन्यवाद करते आज की शाम में विनती करते, जितने लोग अस्वस्थ और बीमार हैं प्रभु उनके लिए अच्छे स्वास्थ्य की आशीष को आज हम मांग लेते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस एवरी सिकनेस गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। आई रिब्यूक एवरी सिकनेस इन द नेम ऑफ जीसस। हर एक बीमारी को हम यीशु के नाम से दूर करते हैं, यीशु के नाम से इनके जीवन से जाने की आज्ञा देते हैं खुदावन, इनके शरीर को चंगा होने की आज्ञा देते हैं, यीशु के नाम से उन बीमारियों को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं खुदावन। इसी समय परमेश्वर आप इन्हें अच्छे स्वास्थ्य की आशीष दे मेरे खुदा। प्रभु छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग प्रभु जो अंदरूनी बीमारियां हैं, बाहरी बीमारियां हैं, यीशु के नाम से आप उन्हें सेफ एंड प्रोटेक्ट करे और चंगा करे। थैंक यू लॉर्ड, आपने वचन में कहा है वही तो तेरे अधर्म को क्षमा करता और तेरे सारे रोगों को चंगा करता है प्रभु। धन्यवाद, इस वचन के आधार पर प्रभु तू अपने लोगों को चंगा करता है प्रभु। धन्यवाद करते हैं। आज रात में हम चाहते हैं अच्छी नींद आप उन्हें दें, सुकून भरी नींद आप दे प्रभु, ताकि प्रभु नया दिन कल आपके लोग आपके साथ में देख सके पिता। प्रभु जो बुरी बातें हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, बुरे सपने हैं, उनका आप अंत करे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु कि आपने अपने लोगों को आशीषित किया है, आपने उन्हें ब्लेस किया है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदावन। विशेष कर प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि आज की रात में प्रभु जी अपने लोगों की विनती प्रार्थना का उत्तर दें, उनके प्रार्थनाओं का जवाब दे प्रभु। आज प्रभु यीशु मसीह जवाब पाने के लिए बहुत से भाई बहन हैं जिन्होंने यूट्यूब कमेंट बॉक्स में अपने रिक्वेस्ट को इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में दिया है, अपनी रिक्वेस्ट को आपके सम्मुख रखा है, अपनी आशा को, अपनी होप को आपके आगे रखा है। खुदा आप उनकी प्रार्थना का उत्तर दें, आप उनके जीवन में कार्य करें, उन्हें आशीषित करें, उनके जीवन में भलाइयों को उत्पन्न करें प्रभु। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम से तेरे लोग और उनका घराना आशीषित हो। धन्यवाद करते हैं। सारी बातों में आदर, महिमा, जलाल प्यारे अब्बा आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांग लेते हैं। सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।